एवरीवन, दिस इज छाया हेयर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लेसन विद की क्लासेस। आज जो आपका क्लास प्लस 2 का सेशन 2 चल रहा है, जो क्लास 1 जो हमने वीडियो अपलोड करी थी, जो चैप्टर फर्स्ट था वो आपका था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। जो हमारा जो अब नेक्स्ट सेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को हम कैसे कंजर्व करते हैं, ये हमारी सेकेंड वीडियो है। आप इसे वेल वे में आप पढ़ सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को हम कंजर्व कैसे करते हैं। अब मान लीजिए आप कोई सिस्टम है, सिस्टम में चार्ज कंजर्व कब रहेगा, वहां की ये बात कर रहे हैं। तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज द नेट electric charge in an isolated system remain constant। ये इसकी डेफिनेशन है। कहता है कि अगर किसी सिस्टम में नेट चार्ज जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट अलजेब्रिक चार्ज है वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा। यहाँ पर मैंने वर्ड जो यूज किया है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, आप वो देखें यहाँ पे। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो आपका फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसी, जिसका बाहर की जो एक्सटर्नल कंडीशंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े आपके सिस्टम पे, वो आपका क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसका आपका एग्जांपल है वो मैं आपको वेल वे में बता देती हूँ। कोई भी आपके सिस्टम में जो नेट अमाउंट चार्ज है वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। अब इसका एग्जांपल है कि वो कैसे कंजर्व रहता है, चार्ज आपका कैसे कंजर्व है, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। देखो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। एग्जाम्पल जो है 92 यूरेनियम 238 decay by emitting an अल्फा पार्टिकल। अब इसमें चार्ज कंजर्व कैसे रहेगा वो मैं बताऊंगी गाइस आपको। अल्फा पार्टिकल का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, 2 हीलियम। हीलियम वहां आपका न्यूक्लियस होता है। ये आपके क्या है, प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर। जो नीचे का आपका पोर्शन है वो होता है आपका प्रोटॉन। अब हीलियम इसमें न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन है और जो 4 है वो उसका है एटॉमिक मास, और 4 - 2 वो है आपका न्यूट्रॉन। तो मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा बता दिया, हीलियम एज ए न्यूक्लियस इन विच 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 4 एज एटॉमिक मास। अब जो यूरेनियम में वही इसका जो सिंबल है प्रोटॉन का वो जेड है। इसमें एटॉमिक नंबर कितने हैं, 92। एटॉमिक मास कितना है, 238। 238 - 92 वो उसकी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन। अब ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मैंने कैसे कंजर्व करना है चार्ज वो मैं बताती हूँ। 92 यूरेनियम 238 एज एटॉमिक न्यूक्लियस। जब इसने रिएक्शन करा, इसने थोरियम 90 प्लस 234 एटॉमिक मास एंड 2 हीलियम अल्फा पार्टिकल इमिट कर। ये रिएक्शन जब हुई, जब यूरेनियम जो है ये आपको पता है एक हैवी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, हैवी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है ये। और जब इसने डिके किया तो इसने क्या निकाला, एक 90 थोरियम निकाला और अल्फा पार्टिकल कितना निकाला, 2 हीलियम 4 अल्फा पार्टिकल निकाला। तो अब आपको पता है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन है और जो ये है ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड इक्वेशन। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है, मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज बिफोर डिके।
यहाँ मैं बात कर रही हूँ बिफोर डिके कितनी है 92। अभी जब डिके ही नहीं हुआ था, जो एलिमेंट्री चार्ज है वो है 92, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज की बात कर रहा है आफ्टर डिके वो आपका 90 प्लस 2 है। 90 थोरियम और 2 हीलियम, 90 प्लस 2 ये कितना हो गया आपका टोटल 92। तो अब आपने देखा है जो आपका एलिमेंट्री चार्ज है बिफोर डिके वो 92 है, और आफ्टर डिके वो भी आपका क्या है 92। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो आपका चार्ज है वो क्या है आपका कंजर्व। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है आपकी, कंजर्व भी क्वांटिटी है। वो कब है, जब यूरेनियम एज न्यूक्लियस डिकेइंग बाय एन इमिटिंग अल्फा पार्टिकल। अब इसका तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल है। एक इसी के अंदर आप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कंजर्वेशन ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक चार्ज विद सुटेबल एग्जांपल। ये पहले जो बताया था मैंने वो इसका क्या था, एक डेफिनेशन थी। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन, एंड थर्ड हम बोल सकते हैं एनिहिलेशन। वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो है मेरा आगे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, अब पेयर प्रोडक्शन क्या चीज है वो देखो। पेयर प्रोडक्शन में जो आपका चार्ज जो रहता है इज कंजर्व्ड क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, पेयर प्रोडक्शन में कंजर्व्ड क्वांटिटी है। वो कैसे है, जब आपके पास व्हेन फोटोन interact with matter it form electron and positron, electron negative charge and positron have positive charge. Electron have negative charge, positron have positive charge, and photon represent by gamma. फोटोन रिप्रेजेंट बाय गामा। तो ये रिएक्शन है, जब गामा ने रिएक्ट करा मैटर के साथ, इसने क्या किया, एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन निकाला और एक क्या निकाला, पॉजिट्रॉन निकाला। आप ये स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने कंजर्व करना चार्ज को। चार्ज कैसे कंजर्व रहेगा, जो फोटोन पे है कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, फोटोन पे नो चार्ज। तो वही चीज हम लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज बिफोर डिके। नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज बिफोर डिके में चार्ज आपका क्या है, 0, चार्ज कोई भी नहीं है। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज आफ्टर डिके, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि फोटोन पे कोई चार्ज नहीं है, फोटोन एक न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जिस पे चार्ज नहीं होता उसको हम रिप्रेजेंट 0 से करेंगे। तो आफ्टर डिके, बिफोर डिके जो चार्ज है वो आपका 0 है। अब बात करें आफ्टर डिके की, यहाँ इलेक्ट्रॉन है प्लस पॉजिट्रॉन है, ये कैंसिल हो गए, तब भी चार्ज क्या आ गया, 0। मतलब कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो चार्ज है वो कैसी है, कंजर्व आई है। पेयर प्रोडक्शन में चार्ज कैसी होती है, कंजर्व। पेयर प्रोडक्शन क्या चीज होता है, जब गामा फोटोन इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, वो 2 फॉर्म्स करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और एक पॉजिट्रॉन निकालता है। अब इसी का अपोजिट वो होता है एनिहिलेशन। इसी का अपोजिट क्या है, एनिहिलेशन। इसी का जो अपोजिट है वो है आपका एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में क्या होगा कि when इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन, अब ये दोनों कंबाइन करेंगे एंड इट फॉर्म दी फोटोन। वो क्या बनाएंगे, फोटोन बनाएंगे।
इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन कंबाइन करके और क्या बनाएंगे, फोटोन बनाएंगे। वही हमारी जो पेयर प्रोडक्शन थी, जो रिएक्शन थी वो ये थी। इसी का अपोजिट क्या है, एनिलेशन ऑफ मैटर। पेयर प्रोडक्शन का जो रेसिप्रोकल है वही हमारी क्या है, एनिलेशन ऑफ मैटर। तो अब यहाँ पर वही चीज देखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज बिफोर डिके, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन कैंसल 0, और नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज आफ्टर डिके, यानी राइट हैंड साइड इक्वेशन में गामा पे नो चार्ज, फोटोन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज जो आएगा वहां क्या आएगा, 0 0, दोनों क्वांटिटी क्या होगी, कंजर्व हो गई। आपकी राइट हैंड साइड इक्वेशंस और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में जो चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है। तो यहाँ पर आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट टॉपिक हो जाता है, जिसमें मैंने 3 एग्जाम्पल बताए हैं। एक यूरेनियम का इमिट करवाया मैंने अल्फा पार्टिकल के थ्रू, एंड सेकंड वन मैंने पेयर प्रोडक्शन किया एंड एनिलेशन ऑफ मैटर किया। अब मूव करते हैं हम कूलम लॉ पे। हम जो मूव कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कूलम लॉ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कूलम लॉ। डेफिनेशन समझेंगे पहले। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और repulsion between 2-point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. कूलम लॉ की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2-point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them. जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया उस पर ध्यान देना। यहाँ मैंने किस पे हाईलाइट किया है, एक अट्रैक्शन और रिपल्शन, किसकी, 2-point चार्ज के बीच की अट्रैक्शन और रिपल्शन जो हो रही है 2-point चार्ज के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोडक्ट किसका, 2 चार्ज का। ये तो है डायरेक्टली किसके है, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्ज। इनवर्सली किसके है, स्क्वायर, याद रखना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ आपके 2 इक्वेशन बनेगी, एक डायरेक्टली की जिसमें प्रोडक्ट ले रहा है 2 चार्ज का, और एक इनवर्सली जिसमें क्या ले रहा है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको ध्यान से समझेंगे। मैं आगे मूव कर रही हूँ। अब यहाँ जो 2 इक्वेशन बनाऊंगी मैं कूलम लॉ की, उसको आप ध्यान से देखेंगे। मैंने ऊपर वाली लाइन में लिखा था अट्रैक्शन और रिपल्शन 2-point चार्ज, नाम से पता चल रहा है 2-point चार्ज। Q1 एंड Q2 2-point चार्ज है, एंड उनके जो डिस्टेंस है वो है r। उनकी जो डिस्टेंस है वो है r। तो फर्स्ट जो थी, जो फोर्स जो लगेगी
वो डायरेक्टली हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। फर्स्ट इक्वेशन, फोर्स जो है डायरेक्टली किसके है, प्रोडक्ट 2 पॉइंट चार्ज पे। फोर्स इनवर्सली किसके है, इनवर्सली में 1 अपॉन होती है चीज, 1 अपॉन स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ आर का स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ आर है और ऊपर की डेफिनेशन में लिखा था स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस, तो इसका स्क्वेयर क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर। यहां से ये क्या बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। देन कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो ये चीज क्या बनेगी, फोर्स डायरेक्टली Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्टली हटा के हम एक कांस्टेंट टर्म यूज करूंगी मैं यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 आर स्क्वेयर। ये आपकी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। या फिर कूलम कांस्टेंट। के क्या है आपका कूलम कांस्टेंट, यही आपकी क्या आ गई है, कूलम लार्ज। अब यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेन एक्सप्रेशन आपका यहीं तक है। फोर्स जो है आपका डायरेक्टली किसके है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्ज एंड इनवर्सली किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली हटा के हमने क्या लगाया है, कांस्टेंट टर्म लगाया है जिसको क्या बोलते हैं, कूलम कांस्टेंट। अब वैल्यू क्या है कूलम कांस्टेंट की, अब ये जो के है ये वैल्यू बताऊंगी मैं आपको, इसमें वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट के, here k is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर ये जो वर्ड यूज किया है मैंने, एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो एप्सिलॉन है वो क्या चीज है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम in which charge is placed। एक ऐसा कौन सा मीडियम है जहां पर हमने चार्ज को रखा है। जो एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन नॉट ई और आर इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और आर जो है ये आपकी कैसी है, रिलेटिव परमिटिविटी है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। अब एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी क्या है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट जो है आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है आपकी, फ्री स्पेस की बात करेगा हम, फ्री स्पेस की। और रिलेटिव परमिटिविटी जो है आपकी एयर में या फ्री स्पेस में आपकी कितनी होती है, 1 होती है। याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी एयर की या फ्री स्पेस की कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अब यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, तो ये बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर। इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई है 1 होती है, तो यहाँ से ये क्या टर्म आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू आ गई, के की। जो पाई होता है 4 हमारा इंटीजर है, इसकी वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। एप्सिलॉन नॉट आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, जिसकी वैल्यू 8.85 10 की 12 न्यूटन इनवर्स एंड इनवर्स 2 एंड C2 कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो अब यहाँ से आपकी जो हम मूव करते हैं फोर्स पे, जो फोर्स है आपकी वो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये आपकी क्या है, कूलम फोर्स है, जहाँ पर ये आपकी जो है के की वैल्यू है मैंने यहाँ पुट कर दी है। कूलम फोर्स क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये आपकी कैसी है, कूलम फोर्स है। अब जो गाइस यहाँ पर ये जो टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब आप
पाई की वैल्यू यहाँ रखोगे। जब आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करते हो, इन जगह पे पाई की वैल्यू भी पुट कर रहे हो और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो इस क्वांटिटी की जो वैल्यू आती है आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। 9 × 10 की 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर इनवर्स, कूलम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने जो के कांस्टेंट की वैल्यू निकाली वो निकाली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो मेरी कूलम फोर्स थी वो ये थी Q1 Q2 R स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, एक्सक्यूज मी, सॉरी। अब यहाँ पर मैंने के की वैल्यू पुट करी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। इसको डायरेक्ट मैं यूज, जब मैंने पाई की वैल्यू पुट करी और एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करी, हुज वैल्यू इज 9 × 10 की 9 N2 C - 2 Q1 Q2 R स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी, कूलम फोर्स। तो गाइस जो मैंने आज टॉपिक किया वो था, मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था वो आपका था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड जो सेकंड टॉपिक था आपका था कूलम फोर्स। और कूलम फोर्स जो आपकी कांस्टेंट आई थी उसको मैंने यहाँ डिफाइन किया। जो आपका अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट कर देगा। मेरी नेक्स्ट सेशन में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।